नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एक कहानी के रूप में नहीं बना रहा हूँ। जैसा कि आप सब लोग को पता होगा कि 7 अक्टूबर के दिन फ़िलिस्तीन की एक कम्युनिटी है हमास, उन्होंने इज़राइल के ऊपर 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट दागे। उस दिन इज़राइल अपने देश में फेस्टिवल मना रहा था, अपने देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल मना रहा था जिसका नाम है तोरा, सिम्स चैट तोरा। मैंने एक कहानी डाली हुई है ऑलरेडी अपने चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं कि क्यों हमला किया हमास ने, क्या कारण था, ये सारी चीज़ों को डाल रखा है। लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इसी इज़राइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई के दरमियान जो लड़ाई चल रही है इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में, उसी को लेके आगे के अपडेट बताने की कोशिश करूँगा आपको इस आज की वीडियो में। तो इसको आज कहानी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को जानना है कि इज़राइल की शुरुआत कहाँ से हुई, फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच युद्ध जो हो रहा है वो उसका कारण क्या है, तो मैंने ऑलरेडी अपना एक वीडियो बना के डाला हुआ है, कहानी एक डाली हुई है इज़राइल और फ़िलिस्तीन के लिए, तो आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा इस वीडियो का। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को अच्छी लगी ये कहानी। तो दोस्तों, अभी जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में, या बोलें इज़राइल और हमास के बीच में, हमास फ़िलिस्तीन दोनों एक ही हैं। फ़िलिस्तीन एक देश है, हमास उसी फ़िलिस्तीन देश का एक कम्युनिटी है, एक तरीके का गिरोह है, समूह है, जो यरूशलेम को लेके, जो कि इज़राइल में स्थित एक 35 एकड़ की ज़मीन यरूशलेम, जिसको फ़िलिस्तीन अपना धार्मिक स्थल बताता है, इज़राइल अपना धार्मिक स्थल बताता है। तो इसी बीच में इसी चक्कर से लड़ाई चल रही दोनों देशों के बीच में। आए दिन लड़ाई होती रहती है, कभी फ़िलिस्तीन हमला करता है इज़राइल पे, इज़राइल हमला करता है फ़िलिस्तीन पे। तो 7 अक्टूबर के दिन, जैसा कि आप सब लोग को मालूम होगा कि फ़िलिस्तीन के हमास कम्युनिटी ने गाज़ा पट्टी से इज़राइल के ऊपर 5000 रॉकेट्स से हमला किया, जिसमें शायद से इस बार इज़राइल के आयरन डोम भी काम नहीं कर पाया, जो कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको लेके इज़राइल हमेशा बयान देता रहता है कि हमारा आयरन डोम जो है एयर डिफेंस सिस्टम वो बहुत ही तकनीक से लैस है। लेकिन वो भी इस बार काम नहीं कर पाया और ज़्यादातर 80 से 85% रॉकेट्स इज़राइल के कई सारे अनगिनत क्षेत्रों में जाके गिरे, जिसकी वजह से इज़राइल में बहुत हाहाकार मची। लोगों की उसी एक दिन के दरमियान में 700 से 800 लोगों की मौत हुई इज़राइल के अंदर। उसके बाद अभी आज भी लड़ाई चल रही है, इज़राइल मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन आज की जो सुबह सुबह की जो अपडेट थी वो ये थी कि हमास ने गाज़ा पट्टी से फिर आज 1500 से 2000 के करीब रॉकेट दागे हैं। लेकिन इस बार आयरन डोम ने 75 से 80% रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी 20% रॉकेट्स इज़राइल में जाके गिरे, जिसके बाद फिर से अफरा तफरी मच गई इज़राइल में। लेकिन इज़राइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने बोला है कि जब तक हम गाज़ा पट्टी का नामो निशान नहीं मिटा देंगे मैप से, तो तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। ये अमेरिका भी बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, हमारा देश भी समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी इज़राइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू अभी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो लाइव अपडेट यही है कि अभी भी युद्ध चल रहा है दोनों देशों के बीच में। इज़राइल हर आधे एक घंटे में अटैक कर रहा है, कभी रॉकेट से, कभी अपने एयर जेट्स को भेज के। तो आज की जो लाइव अपडेट है वो यही है कि इज़राइल ने अपने एयर जेट फ़िलिस्तीन में भेज के, फ़िलिस्तीन का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय जिसको बोला जाएगा, लेकिन इज़राइल को पूरा यकीन था कि वहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, हमास के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो जिसकी वजह से आज उसने फ़िलिस्तीन के उस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया एयर जेट से हमला करके। और साथ ही साथ आज की अपडेट में ये है कि फ़िलिस्तीन में अभी तक 3,500 से 4,000 लोगों की मौत हो चुकी है, और वहीं इज़राइल में 1500 से 2000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। ज़्यादातर इसमें आम नागरिक हैं, लेकिन अमेरिका और बड़े बड़े देशों को ये डर बना हुआ है, यूरोप के देशों को, रूस को, अमेरिका को ये डर बना हुआ है कि कहीं ये युद्ध बड़ा रूप ना ले ले, कहीं इस चक्कर में थर्ड वर्ल्ड वॉर ना शुरू हो जाए। तो इसी वजह से भारत, अमेरिका, रूस और यूरोप के कई बड़े कंट्रीज़, फ्रांस, इज़राइल और जर्मनी, ये सब
एक दूसरे से मीटिंग करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में पैचअप कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर नेतन्याहू, वो किसी की भी बात सुनने को अभी तैयार नहीं है और लगातार वो हमला कर रहे हैं फ़िलिस्तीन के ज़्यादातर गाज़ा पट्टी इलाके पे। तो जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे होंगे आज भी कि बहुत ज़्यादा हमले बढ़ चुके हैं इजराइल के, और शायद से बिल्कुल फॉरवर्ड अटैक होके इजराइल हमला कर रहा है, फॉरवर्ड होके इजराइल हमला कर रहा है गाज़ा पट्टी के क्षेत्रों पे। तो आज की अभी अपडेट तो यही है फ़िलहाल कि हमको नहीं लगता है कि युद्ध अभी रुकेगा, क्योंकि इजराइल ने ये ठान रखा है कि जब तक गाज़ा पट्टी का नामो निशान नहीं मिटा देंगे, जब तक हमास के का जो मास्टरमाइंड है, आतंकवादियों का जो मास्टरमाइंड है, उसको नहीं जब तक ख़त्म कर देंगे तब तक वो रुकेगा नहीं। तो इसीलिए उसके लगातार हमले जारी हैं और डेली दिन प्रतिदिन वो हमले काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड होके कर रहा है, अटैकिंग हमले कर रहा है अब इजराइल, क्योंकि उसका सीधा सीधा मकसद ये है कि हमको गाज़ा पट्टी को किसी तरीके से नष्ट करना है, मतलब दुनिया के नक्शे से हटाना है। तो अभी तक की अपडेट के हिसाब से तो यही है दोस्तों कि अभी युद्ध मुझे नहीं लगता है कि अभी ख़त्म होने को है। हालांकि कई देश समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं एक दूसरे देशों को, लेकिन इजराइल, सब कुछ डिपेंड करता है इजराइल पे। जब वो हमले रोकेगा तो हो सकता है कि फ़िलिस्तीन भी हमले रोक दे अपनी तरफ से। लेकिन अभी की लाइव ताज़ा अपडेट के हिसाब से तो यही है कि ना इजराइल सुन रहा है किसी की, ना ही हमास के लोग सुन रहे हैं किसी की। हालांकि हमास को कोई समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, ज़्यादातर लोग इजराइल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल को शायद से अभी किसी की सुननी नहीं है और उसके सर पे सिर्फ शायद से यही एक खून सवार है कि हमको किसी तरीके से गाज़ा पट्टी का नामो निशान मिटाना है। आज भी कई इलाकों में हमले किए हैं इजराइल ने अपने एयर जेट्स को भेज के, जिसकी वजह से आज कम से कम 100 से 800 की मरने की खबर भी आई है गाज़ा पट्टी इलाके में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बहुत ही जल्दी मतलब ये जो युद्ध है ये ख़त्म होगा और इजराइल और फ़िलिस्तीन एक टेबल पे आके बातचीत करेंगे। देखते हैं ये कब तक चलता है युद्ध, लेकिन हमारी और मुझे लगता है आप लोगों की भी यही मनोकामना होगी कि इस युद्ध को कितनी जल्दी रोका जा सके, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर भी शायद से इसी एक छोटे युद्ध से ही शुरू हुआ था। तो कहीं ये युद्ध, एक छोटा सा युद्ध, कहीं बहुत बड़ा मतलब वर्ल्ड वॉर का रूप ना ले ले, क्योंकि बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ या इस्लामिक कंट्रीज़ इजराइल को लेके काफ़ी अटैकिंग मूड में आ चुके हैं। सऊदी अरब ने, दुबई ने और तुर्की ने भी, और अपने कई मतलब ऐसे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, कुवैत ने, इन लोगों ने बयान दिया है कि अगर इजराइल अपने हमले नहीं रोकेगा तो हमको आना पड़ेगा बीच में, और अगर ये देश आते हैं तो फिर लाजमी सी बात है कि यूरोप की कंट्रीज़ को भी बीच में आना पड़ेगा। तो उम्मीद तो यही है कि लड़ाई रोकी जाए और बातचीत से मसला हल किया जाए। बाकी जो जड़ है लड़ाई की, वो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में एक कहानी बना के डाला हुआ है कि यरूशलेम जो एक 35 एकड़ ज़मीन पे बना हुआ है, उसी चीज़ को लेकर लड़ाई हो रही है। लेकिन शायद से इसका पैचअप या इसका निराकरण अमेरिका के हाथ में है या यूएन के हाथ में है, लेकिन वो लोग भी इस चीज़ का निराकरण नहीं कर रहे हैं। देखो कब इसका फैसला आता है कि वो यरूशलेम जो इलाका है वो किसके अंडर में आता है या किसका धार्मिक स्थल है वहाँ पे, क्योंकि फ़िलिस्तीन अपना दावा ठोकता है तो इजराइल अपना दावा ठोकता है। तो कुल मिला के जड़ यही बनी हुई है पूरे युद्ध की। तो उम्मीद करेंगे कि इस जड़ को भी ख़त्म किया जाएगा बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी इस युद्ध को भी रोका जाएगा। तो आज की ताज़ा अपडेट तो दोस्तों अभी तक तो फ़िलहाल पूरे लड़ाई की यही है कि इजराइल अभी भी अटैकिंग मूड में है, अटैक कर रहा है। बीच बीच में हमास भी रॉकेट्स छोड़ रहा है इजराइल के ऊपर। तो आगे देखते हैं, जैसा कुछ अगर कोई बड़ी खबर आएगी तो मैं आप लोगों के लिए लेके ज़रूर आऊँगा इस युद्ध को लेके, क्योंकि मेरे साथ साथ बहुत से लोगों का इस युद्ध में नज़र गड़ी हुई है, लगी हुई है नज़र, और बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इस युद्ध में आगे क्या चल रहा है। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करूँगा कि बहुत जल्दी ये युद्ध ख़त्म हो। तब तक के लिए दोस्तों, अगर बहुत जल्दी एक कहानी लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। अभी मुझे भी नहीं पता है कि कैसी कहानी होगी, किसकी कहानी होगी, लेकिन बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में लेके आने वाला हूँ। काम चल रहा है, 3-4 कहानियों पे काम चल रहा है, तो बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
और अगर आप लोग को मेरे वीडियोस या कहानीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।